पंजाब में पाकिस्तान से सटे एक बड़े जिले में तैनात एक एसएसपी चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी ही तरह पुलिस अफसर बन जाए, तो किस्मत में चार चांद लग जाए, जीवन सफल हो जाए। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसका बेटा भले ही नकल कर डिग्री हासिल कर चुका है, लेकिन उसमें इतनी कुवत नहीं है कि वह लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास कर सके। पंजाब सरकारी नौकरी, पैसा फेंको तमाशा देखो, पूरे पंजाब को पता था अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी अफसरी की, तो वो सीधे रविंद्रपाल सिंह सिद्धू उर्फ रवि सिद्धू से मिल ले। सिद्धू उस समय पंजाब लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष थे। उस एसएसपी ने सिद्धू से संपर्क जोड़ा और 75 लाख रुपए में डील हो गई। सिद्धू ने उसे आश्वस्त किया कि ये 75 रुपए मिल जाएगा, वो उसे डिप्टी एसपी बना देंगे। कुछ महीने बाद बेटा डिप्टी एसपी हो गया। बात आई गई हो गई। ये घटना है सन 1997 की। अगले बरस ही उसी एसएसपी ने अपनी बेटी को पीसीएस अफसर बनाने के लिए मुलाकात की। सिद्धू ने दो टूक जवाब दे दिया कि 1.5 करोड़ रुपया अदा करने पर ही बात की जाएगी। अगले ही दिन सारा पैसा सिद्धू के पास पहुंच गया। पैसा चेक करने के बाद सिद्धू ने उस एसएसपी से साफ साफ कह दिया कि पिछले बरस अपने बेटे को डिप्टी एसपी की नौकरी के लिए उन्होंने जो रकम दी थी वह नकली थी, यानी उसे मूर्ख बनाकर उसे नकली नोट थमा दिए गए थे। तो यह पेनल्टी है और जितने भी नकली नोट थे उसका 2 गुना जुर्माना तो उसे भरना ही पड़ेगा, और मुझे मिल गया है। हिसाब किताब अब बराबर हो गई। अब बात है आपकी बेटी को पीसीएस अफसर बनाने की, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। मर्जी हो तो करो, वरना दूसरे लोग भी लाइन में हैं। मरता ना क्या करता। एसएसपी ने 1 करोड़ रुपए सिद्धू के चरणों में अर्पित कर दिया। चंद महीनों बाद ही उस एसपी अफसर की यह बेटी बाकायदा पीसीएस अफसर हो गई। और अब पूजा खेड़कर जैसी सैकड़ों अभ्यर्थियों को फर्जी कागजों पर सरकारी नौकरी थमाने की साजिश अब सफलीभूत हो गई है। हालांकि इसकी शुरुआत तो काफी समय पहले चल रही, लेकिन पूजा खेड़कर ने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अपनी इस धांधली को उसने अपनी हरकतों से बिल्कुल बेपर्द कर दिया, बिल्कुल नंगा। जिस तरह की सूचनाएं अब सामने आ रही हैं, उससे साबित हो रहा है कि बेधड़क होकर लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग को मजाक बना दिया है। पूजा खेड़कर ने विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर कोटा का दुरुपयोग किया और परीक्षा में लिमिटेड अटेम्प्ट से ज्यादा परीक्षा करने के साथ ही धोखाधड़ी से अपनी पहचान छिपाने का अपराध किया। और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि लोक सेवा आयोग में केवल यही होता था, अगर नहीं होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो देश में सरकारी नौकरी में इतना विकास हुआ है पिछले 28 वर्षों के दौरान, खासकर पंजाब के रवि सिद्धू के मामले से, कि पंजाब लोक सेवा आयोग के बाद से लेकर संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों में पैसा देकर सीधे नौकरी थमाने की हरकत पर भले ही अब अंकुश लग गया है, लेकिन धोखाबाजी पर आमादा लोगों ने विकलांग, गरीब और गंभीर रूप से बीमार के तौर पर लूटपाट करनी शुरू कर दी है। गैर क्रीमी लेयर को भी दता बता दिया है। अब हालत यह है कि जो इन परीक्षाओं में सबसे पिछली कुर्सी तक सिमट गए थे, वे अब ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र के बल पर पहली पंक्ति में उचक गए हैं। तो आइए सिद्धू की कहानी को सुन लिया जाए, जिसने लोक सेवा आयोग के मकसदों की चिंदियां बिखेर दी, बेईमानी इतनी की कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हालात तो यहां तक पहुंच गए थे कि सिद्धू के लॉकर से मिले 9.25 करोड़ रुपए को गिनने के लिए सीधे अदालत में मशीनें लगाई गई थी। इतना ही नहीं, सिद्धू ने कई करोड़ को देश के बाहर भिजवाया, हवाला का इस्तेमाल किया गया, कई बार संपत्तियां जुटाई और कई पुश्तों के लिए व्यवस्था कर दी सिद्धू ने। यह गाथा है एक कैसे व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबार, इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून जैसे बड़े अखबारों में रहकर चंडीगढ़ में विशेष संवाददाता के तौर पर काम किया। तेज तर्रार थे सिद्धू, लोगों को प्रभावित करने और बड़े लोगों से संपर्क जोड़ने में खासे माहिर। यही वजह थी कि जब हरिचरण सिंह बरार के किचन कैबिनेट में सिद्धू शामिल हो गए। हालांकि बरार एक पुराने और सुलझे हुए नेता माने जानते थे और शुरुआत से ही कांग्रेस में खासे प्रतिष्ठित और ईमानदार राजनेता माने जाते थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा और सिद्धू में क्या देखा यह तो पता नहीं, लेकिन अपने 11 महीनों की
सरकार के आखिरी दौर में रविंद्र पाल सिंह सिद्धू को बरार ने पंजाब लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया। 6 साल से भी कम समय में सिद्धू लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने रहे। पंजाब सिविल सेवा के पीसीएस से नीचे तक राज्य सरकार की नौकरियों में लोगों को निष्पक्ष रूप से भर्ती का रेफरी बनने के बजाय सिद्धू ने नौकरियां बेच दी। उनके पास अपना खुला रेट कार्ड था। पीसीएस के लिए 1 करोड़ रुपए लेते थे, 75 लाख रुपए डिप्टी के लिए, 30 लाख रुपए खंड विकास के लिए, 25 लाख रुपए पंचायत अधिकारी के लिए और कॉलेज लेक्चरर के लिए 10 लाख रुपए मांग लेते थे। बराड़ एक बड़े कांग्रेसी नेता ही नहीं बल्कि बेहद नीतिवान व्यक्ति माने जाते रहे हैं। उन्हें पंजाब का गांधी तक कहा गया था, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए बराड़ बुरी तरह फंस गए। उनकी जीवन की सारी प्राप्तियां ही नहीं बल्कि उनका सम्मान भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। दरअसल बराड़ अपनी बेटी की शादी सिद्धू से करने को आतुर थे। इस बारे में दोनों के बीच वायदा भी हो गया था, लेकिन सिद्धू को नियुक्त करने के बाद जैसे ही बराड़ गद्दी से उतरे, सिद्धू ने अपना वायदा तोड़ दिया। उसके बाद से सिद्धू नए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ चीयर्स करने लगे। कभी 10 दिन भी नहीं हुए थे सिद्धू को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बने हुए कि शिरोमणि अकाली दल के मुख्यमंत्री बन गए प्रकाश सिंह बादल। उनका यह दल भारतीय जनता पार्टी की बी कॉपी माना जाती थी। आत्मा भाजपा की, लेकिन शक्ल अलग अलग, 2 बदन एक जान। हालांकि बादल के आते ही यह संशय भड़क चुके थे कि सिद्धू ने सरकारी नौकरी देने की फैक्ट्री लोक सेवा आयोग को पंजाब का सबसे बड़ा धंधा बना दिया है। लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने अपने कान, आंख और जुबान तक को बंद रखा। वजह यह कि सिद्धू के गहरे रिश्ते बादल के साथ हो गए थे। हम प्याला हमने वाला। अगले 5 बरस तक यही गोरख धंधा चलता रहा। हालत यह है कि लोग यहां तक कहने लगे कि ये दोनों 2 बदन एक जान है। लेकिन सन 2002 में सरकार चली गई, फिर कांग्रेस आ गई। मुख्यमंत्री बन गए अमरिंदर सिंह। शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल से खाटी दुश्मनी, शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल से खाटी कांग्रेस रहे अमरिंदर सिंह की तनिक भी नहीं बनती थी। तो सबसे पहले वह तलवार पड़ी सिद्धू पर। लेकिन झंझट ये था कि आयोग के अध्यक्ष को हटाना बहुत जटिल था। अध्यक्ष को हटाना बहुत जटिल था। इसके लिए राष्ट्रपति के पास रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति ऐसे मामले को भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश से जांच आयोग गठित करने के लिए कहता है। सुप्रीम कोर्ट का आयोग अपनी जांच जब पूरी कर लेता है तो उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और उसके बाद ये मामला कार्यपालिका के पास चला जाता है, जहां पर तय होता है। यानी ये बड़ा झंझटी काम था। लेकिन अमरिंदर सिंह ने इस मामले को बेहद शातिराना अंदाज में निपटा लिया। उन्होंने पंजाब के एक आईजी सुमेध सिंह सैनी को इसका जिम्मा दिया। सुमेध सिंह सैनी ने अपने एक डीआईजी आरपी सिंह और कुछ अन्य एसपी स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर सिद्धू को चूहेदानी में दबोचने की योजना बनाकर जाल बिछा दिया। एक अभ्यर्थी को साधा गया। वह था एक एक्साइज इंस्पेक्टर भूपजीत सिंह, जो पीसीएस बनने के लिए इच्छुक था। यह तैयारी कर लेने के बाद इन लोगों ने पंजाब सतर्कता ब्यूरो से संपर्क किया और बताया कि लोक सेवा आयोग में एक अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ना है। तब सतर्कता ब्यूरो के प्रमुख थे एपी पांडे, लेकिन उनको यह भनक भी नहीं दी गई कि यह छापा रवि सिद्धू पर ही पड़ना है। सतर्कता ब्यूरो को यह भी भनक नहीं दी गई थी। घटना के मकसद से अनजान सतर्कता ब्यूरो के लोग 25 मार्च 2002 को लोकसभा आयोग के चंडीगढ़ कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि तब तक सिद्धू खासे बेखौफ हो गए थे और दिलेर इतना हो गए थे कि घूस की रकम सीधे आयोग स्थित अपने कार्यालय पर भी लेना शुरू कर दिया था। तय कार्यक्रम के तहत उस अभ्यर्थी ने घूस की पेशगी के तौर पर 5 लाख रुपए नगद सीधे सिद्धू के हाथ में थमा दिया और जैसे ही रकम सिद्धू को मिली, सतर्कता ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर सिद्धू को रंगे हाथों दबोच लिया। स्टिंग ऑपरेशन सफल रहा। कहने की जरूरत नहीं कि सिद्धू ने आयोग को एक बिकाऊ संस्था में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें उनका पूरा खानदान ही उसमें जुटा था। कमाई का बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गिरोह के साथ बंटता था, जबकि बाकी रकम की देखभाल उनका परिवार देखता था। सिद्धू का उनका परिवार देखता था। उनकी बेटी रायसा सिंह ने 70 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे। उनकी मां प्रीतपाल कौर, जो अब पुलिस और कानून से फरार हैं,
उन्होंने बेहिसाब रकम उगाई। दरअसल वे उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी करने वाले अभ्यर्थियों की मेजबानी करती थीं अपने घर में, जबकि भाई रितेंद्र सिंह और भाभी अजिंदर कौर अमेरिका ही में चले गए सारा पैसा लेकर के। भारी रकम उनमें पहले से इन्वेस्ट हो चुकी थी। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि अमेरिका और लग्जमबर्ग में रितेंद्र के खातों में 1,36,00,000 रुपए ट्रांसफर किया था इन्होंने। ऐसी एक विशिष्ट मामला था, इसकी जांच अभी भी चल रही है। हवाला के मामले से भी बेशुमार रकम भेजी गई थी और यह काम किया था सिद्धू ने। लाकरों से मिली रकम के अलावा उनकी मां, भाई और उनकी पत्नी प्रेस टाइम इंफॉर्मेशन सर्विसेज शेयर ट्रेडिंग फर्म के नाम पर बचत खातों में 6,94,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने की खबर पता चली। इसमें विदेश में निवेश में या भारत में अभी तक अज्ञात खाते शामिल नहीं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सिद्धू के पास कम से कम डलास टेक्सास और एक बैंक खाता और एक अमेरिकन क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि उनके साथी जगमन सिंह ने पुलिस को बताया है। जगमन सिंह ने बताया कि सिद्धू को पंजाब में ही नहीं पूरे देश और विदेश में भी फर्जी नामों से बैंक खाते खोलने की आदत थी। खैर, सिद्धू को इसके पहले 6 अप्रैल 2015 को पटियाला के अतिरिक्त जिला और सत्र जज ने 7 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई थी, लेकिन सिद्धू ने उसको चुनौती दी और 25 मई 15 को उच्च न्यायालय ने सिद्धू को बड़ी राहत देते हुए न केवल निचली अदालत द्वारा सिद्धू को सजा के तौर पर दिए गए फैसले को रोक लगा दिया, बल्कि उसे जमानत भी दे दी। आपको बता दें कि सिद्धू ने जिन लोगों को सरकारी नौकरी थमाई थी उनमें हाईकोर्ट के एक जज का बेटा भी शामिल है। सिद्धू की गिरफ्तारी के 16 बरस बाद 15 जून 18 को माहौली की अदालत ने सिद्धू को 7 बरस की कैद और 75 लाख रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई। यह सजा सुप्रीम कोर्ट तक जारी रही और सिद्धू आजकल जेल में कारावास भोग रहा है। सिद्धू वह शख्स है जिसने पूरी बेशर्मी के साथ सरकारी नौकरी भेजने का धंधा किया। संविधान के सहारे ही नहीं बल्कि शिरोमणि अकाली दल यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रश्रय के साथ बिल्कुल खुले आम। देश में ऐसी कोई नजीर नहीं है जो सिद्धू की बराबरी कर सके। लेकिन हैरत की बात है कि तब आईजी रहे सुमित सिंह सैनी और तत्कालीन सतर्कता ब्यूरो के प्रमुख एपी पांडे के साथ अमरिंदर सिंह के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। सुमेध सिंह सैनी और एपी पांडे को अगले 5 बरस तक अमरिंदर सिंह ने कोई पद ही नहीं दिया। अमरिंदर सिंह ने ऐसा क्यों किया था यह समझ से परे है, लेकिन आज पूजा खेड़कर जैसे लोगों को पूरी बेशर्मी से नौकरी देना साबित करता है कि केवल पंजाबी नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग समेत सारे आयोगों में सिद्धू जैसा डरावना प्रेत आज भी बरकरार है। तो यह लोक सेवा आयोग की ये हालत। इस पूरे मसले पर हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कितने लोगों को कितना प्रताड़ित किया गया, कितने लोगों का हक तोड़ा गया, छीना गया। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत तिगले कुमार साहिब को इजाजत दीजिए। नमस्कार।